हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और ये है ऑल न्यू ग्रेवाइट जो कि एक 7 सीटर एमपीवी है निसान की तरफ से। काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें इंटीरियर में और फीचर्स भी आपको अच्छे खासे ऑफर किए गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात 5.65 लाख रुपीज़ से इसके इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम प्राइजेस शुरू होते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन 5.65 लाख। और आइए अपना वॉक अराउंड शुरू करते हैं यहाँ फ्रंट से। तो ग्रेवाइट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बॉनेट के ऊपर। बॉनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी अच्छी सॉलिड क्रीजेस भी मिलती हैं ताकि इसको थोड़ा सा एसयूवी वाला स्टांस मिल सके। बड़ी सी ब्लैक आउट ग्रिल है जिसमें बड़ा सा निसान का लोगो है और आपको पैटर्न दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द हेडलैम्प्स, तो आपको एक सिंगल बाय प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिल रहा है और ऊपर आपको डीआरएल्स भी दिखेंगे। नाउ बेसिकली जो ये डीआरएल्स हैं ये स्प्लिट किए हुए हैं और इंडिकेटर आपका यहाँ छोटा सा यहाँ कॉर्नर पे हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप नोट करोगे कि यहाँ बम्पर पे आपको ये ऑरेंज एक्सेंट्स भी दिए हुए हैं अलॉन्ग साइड दीज सिल्वर एक्सेंट्स, जो कि थोड़ा सा और इसके स्टांस को इंप्रूव कर रहे हैं। और नीचे यहाँ स्किड प्लेट भी आपको थोड़ा सा सिल्वर कलर में दी हुई है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, बेसिकली 3 है। नीचे फॉग लैंप्स भी हैं आपके लिए। इसकी साइड प्रोफाइल आपको काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगी रेनो ट्राइबर जैसी, क्योंकि अंडरनीथ ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेनो ट्राइबर के साथ शेयर करती है। और ये जो एलॉय रिम्स जैसा पैटर्न देने की कोशिश की गई है यहाँ पे व्हील्स में, लेकिन ये प्लास्टिक कवर है। 185/65 प्रोफाइल का टायर है, 15 इंच के आपके व्हील्स हैं, स्टील रिम्स हैं, रिमेंबर दैट। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं एंड फ्रंट में डेफिनेटली आपके डिस्क ब्रेक्स हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और नोट करने वाली है कि ये जो आप ये पूरा का पूरा स्टिकरिंग देख रहे हो, ये ऑरेंज एक्सेंट की स्टिकरिंग देख रहे हो, ये आपको नॉर्मल गाड़ी में नहीं मिलेगी। ये बेसिकली लिमिटेड लॉन्च एडिशन है, इसलिए इसमें आपको ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही हैं। अनदर थिंग नोट करने वाली, ऊपर यहाँ आपको रूफ रेल्स भी मिल रहे हैं जो ब्लैक्ड आउट हैं और यहाँ व्हील आर्चेस पे आपको बड़ी बड़ी बॉडी क्लैडिंग भी मिलेगी। और अब आ जाते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। तो यहाँ बम्पर पे आप देखोगे थोड़ा सा आपको पैटर्न दिखेगा। इसको रगेडनेस और रगेड फील देने के लिए ग्रेवाइट की बैजिंग हो गई। ऊपर यहाँ निसान का लोगो है और ये पूरा का पूरा आपका ट्रिम जो है ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। एक्चुअली अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट एलईडीज़ हैं आपके लिए जो कि काफ़ी क्रिस्टल क्लियर टाइप हैं, क्लियर ग्लास के अंदर हैं। और रियर विंडो में आपको यहाँ वॉशर एंड वाइपर सेटअप भी मिलता है। और काफ़ी हद तक ये रियर प्रोफाइल से भी रेनो ट्राइबर से मिलती जुलती सी लगती है। आप लोगों का क्या थॉट है इसके डिज़ाइन के ऊपर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू द इंजन, तो यहाँ बॉनेट के अंदर आपको मिलता है एक 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो डेवलप करता है 73 हॉर्स पावर एंड 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके साथ आपको एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा या फिर मिलेगा AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन। सिमिलर पावर, सिमिलर टॉर्क और सिमिलर इंजन जो कि हमने रेनो ट्राइबर में देखा है। तो आपको एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और एक AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। और सिर्फ इंजन ही नहीं, इस गाड़ी की जो अंडरपिनिंग्स है वो भी ये अपनी रेनो ट्राइबर के साथ शेयर करती है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ दिखता है ऑल न्यू ग्रेवाइट का इंटीरियर। सो काफ़ी हद तक ये आपको मिलता जुलता लगेगा रेनो ट्राइबर से। सिमिलर टाइप की स्क्रीन है जैसा कि हमने मैग्नाइट में देखी थी और ट्राइबर में भी देखी है। नीचे आपको यहाँ फिजिकल बटन्स मिलते हैं, तो पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए बटन है, हैजार्ड लैंप हो गया, लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने के लिए नीचे यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग के फिजिकल कंट्रोल्स हो गए। तो ये मैनुअल एयर कंडीशनिंग है इसमें आपका, और आपको हर एक कंट्रोल फिजिकल मिलता है। दैट इज समथिंग दैट आई लाइक। नीचे यहाँ आपका स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, USB पोर्ट हो गया, क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच हो गया, वायरलेस चार्जर, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस और वायरलेस चार्जर को ऑन ऑफ करने के लिए भी बटन है। और ऊपर भी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। आपके 2 कप होल्डर्स यहाँ पे नाइसली रखे गए हैं और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिलती है जो कि कूलिंग के साथ आती है। तो यहाँ पे आप पानी की बॉटल्स आराम से रख करके उनको कूल कर सकते हो। इस ग्लव बॉक्स आपको यहाँ ऊपर भी एक ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, नीचे भी आपको ग्लव बॉक्स दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये जो सीट्स हैं ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको स्वेट दिया हुआ है, तो विच इज़ काइंड ऑफ समथिंग जो आप इतना जनरली नहीं देखते हैं। और साइड में लेदरेट है और आपको ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट भी मिलता है। और एक चीज़ और, भले ही इसके एक्स शोरूम प्राइजेस 5.65 लाख रुपये से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना पूरे कैबिन में तो यस थोड़ा सा ये आपको इकोनॉमिक लगेगा, लेकिन फिट एंड फिनिश जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। कहीं भी ऐसे शार्प पॉइंट्स नहीं हैं, इट्स गुड। और जो आपके एयर वेंट्स हैं इनका डिज़ाइन भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है और ठीक ठाक डैम्पिंग भी है इनमें। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया हुआ है, दिस ट्रिम, नाइस। ORVM आपको डे नाइट मिलता है, लेकिन इसको मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको ऑफर किए गए हैं। ड्राइवर के लिए डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है जिसको बेसिकली आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं और ऐसा कुछ दिखता है इसका
रियर व्यू कैमरा 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, इसकी सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, और गाइडलाइंस को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। क्वालिटी डिसेंट इनफ है। और अब चलते हैं सेकंड रो में। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, तो यहाँ पे स्पेस कैसा है? अभी ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, आप देख सकते हो मेरे को ठीक ठाक नी रूम मिलता है, लेग रूम भी अच्छा खासा है, और जो फ्लोर है वो फ्लैट है कम्प्लीटली, तो इधर उधर मूव करना भी ईजी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं, इन सीट्स को आप स्लाइड कर सकते हो और पीछे अपने लिए एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए, और अब तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा नी रूम मिलता है। फर्दरमोर आप इनको रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है ये। आर्मरेस्ट आपको एज सच कोई यहाँ मिल नहीं रहा है, विच इज़ समथिंग जो कि होना चाहिए था। हालांकि यहाँ सेकंड रो में जो कॉर्नर पे बैठेंगे उनको अपने लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, सेंटर में बैठने वाले को नहीं मिल रहे हैं, उसको अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट ज़रूर मिल रही है। और एक चीज़ जो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर कहीं भी माउंटेड एयर वेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे माउंट किए हुए हैं पिलर पे, जस्ट लाइक जनरली हमने जैसे ना प्रीमियम कार्स में देखा है उसी तरह से। और इनकी भी डैम्पिंग ठीक ठाक है। नाउ इनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इस ब्लोअर की स्पीड को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सको। और हाँ, भूल ही गया, हेडरूम यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है, नी रूम तो जैसा मैंने बताया कि अच्छा है ही, लेग रूम भी अच्छा खासा है, और विड्थ इतनी है इस बेंच की कि 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द सीट कंफर्ट, तो भले ही ये सीट्स आपको दिखने में थोड़ी सी पतली ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन कंफर्टेबल है। हालांकि एक चीज़ जो बेटर हो सकती थी, थोड़ा सा यहाँ लंबार सपोर्ट और दिया जा सकता था, तो इन सीट्स का सपोर्ट और बेटर हो जाता, बट अदरवाइज़ आपकी बैक को ये ठीक ठाक सपोर्ट देती है। हाँ, लंबार सपोर्ट और बेटर कर सकता था। सो या ओवरऑल इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। जैसा कि आप नोट कर सकते हो कि आगे भी नी रूम अच्छा खासा है, और यहाँ पीछे मुझे जो नी रूम मिल रहा है ये भी ठीक ठाक है, और जो लेग रूम है वो भी अच्छा है, तो मैं यहाँ पे आराम से पैर फैला के बैठ भी सकता हूँ। मुझे किसी तरह से ना ऐसे क्रैम्पनेस नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। और हेडरूम भी एक्चुअली मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। हालांकि जो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, आप काफ़ी नियर पोजीशन पे बैठे हो, बट जैसा कि हमने जनरली 7 सीटर्स में देखा है कि जो थर्ड रो होती है वो जनरली यंग ऑक्यूपेंट्स के लिए बेटर होती है, तो यहाँ पे यंग ऑक्यूपेंट्स तो काफ़ी कंफर्टेबल रह सकते हैं। और ये सीट भी एक्चुअली जो ये पूरा बेंच है ये काफ़ी वाइड है, तो उनको शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो 2 लोग तो यहाँ आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए एडल्ट्स भी एडजस्ट कर लेंगे, उनको अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिलती है फॉर द सेफ्टी, और ऊपर यहाँ पे आपके लिए एयर वेंट्स भी हैं और विंडोज़ भी हैं जिनका साइज़ ठीक ठाक है, तो यहाँ से आपको सनलाइट भी मिलेगी, तो आपको घुटन भी फील नहीं होगी। ओके, नाउ बूट स्पेस, तो ऐसा कुछ दिखता है इसका बूट स्पेस। ऑनेस्टली यहाँ पे अगर सातों की सातों सीट्स अपराइट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लैपटॉप बैग ही रख सकते हो या फिर थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, लेकिन अगर आप इन सीट्स को रिक्लाइन कर दो, जो कि करना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जस्ट पुल और इनको लिटा दो, तो आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ, बाय द वे भूल ही गया था कि आप इन सीट्स को पूरी तरह से रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, सेफ्टी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, उसके अलावा ABS EBD जो कि स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं वो तो मिलते ही हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको मिलता है, और बाकी फीचर्स आप इस स्लेट में नोट कर सकते हैं। और फाइनली बात करते हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस की, जो कि शुरू होते हैं 5.65 लाख रुपीज़ से। जैसा मैंने बता दिया कि वो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, जो डेफिनेटली थोड़ा सा आगे जा करके बढ़ने वाले हैं, और जो अन्य प्राइसेस हैं वो आप वेरिएंट वाइज इस स्लेट में नोट कर सकते हैं। और इंजन से याद आया कि इसमें आपको CNG भी ऑफर करने वाले हैं निसान। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अभी ये कॉन्सेप्ट फेज़ में है, आपको बेसिकली बूट में 2 सिलेंडर्स दिए जाएंगे। लेट मी शो यू। हाँ जी, तो ये रहे आपके 2 CNG सिलेंडर्स, जो कि एक के ऊपर एक इस तरह से माउंट किए हुए हैं। नाउ द थिंग इज़ कि ये आपको फैक्ट्री फिटेड नहीं मिलेंगे, आपको शोरूम लेवल पे ही लगवाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज इसका होगा। पावर फिगर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी अभी डिटेल्स नहीं है, जैसे ही आएगी हम शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि 2 CNG सिलेंडर्स को माउंट करने के बाद भी यहाँ पे 7 लोगों के बैठने के लिए इनफ स्पेस है। और अगर आपको जस्ट इन केस बूट स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल पेट्रोल में कर सकते हो, या तो लिटा सकते हो या फिर इनको कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, बिल्कुल पेट्रोल वेरिएंट की तरह ही यहाँ आपको CNG वेरिएंट में भी जो टायर है स्पेयर व्हील नीचे मिल रहा है, स्टील रिम है। अब आइए CNG कॉन्सेप्ट का इंजन पे भी चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस है। नोट कर सकते हैं आप, तो बेसिकली यहाँ इंजेक्टर्स आपके यहाँ पे माउंट किए हुए हैं, और ये आपकी CNG किट हो गई बेसिकली, जो आपका प्रेशर वगैरह रेगुलेट करती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो कैसी लगी आप लोगों को ऑल न्यू निसान ग्रेवाइट 7 सीटर MPV, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ठीक ठाक फीचर्स भी इसमें आपको मिलते हैं। आई फील कि इसमें
360 डिग्री कैमरा ऐड हो जाना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा 5.65 लाख रुपीज़ के स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस से डील काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है।